नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि देव उठने एकादशी यानी तुलसा विवाह वाले दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमें इस दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एकादशी वाले दिन गलती से भी मांस, मच्छी या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। देव उठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। साथ ही उसे अपने मन में गलत विचारों को बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा ना तो उखाड़े ना ही इसका अपमान करना चाहिए। अगर आपने तुलसी विवाह वाले दिन व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को भी अपशब्द या बुरा नहीं बोलना चाहिए। अब बात करेंगे कि हमें तुलसी विवाह पर क्या करना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ कन्या संतान नहीं है उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के दिन घर में चांदी की तुलसी का पौधा लाना भी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन छोटा सा चांदी का तुलसी का गमला अवश्य लेकर आएं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह कराने के लिए मंदिर में उस तुलसी का दान कर दें और नई तुलसी लाकर घर में लगाएं। तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे आप देसी घी का दिया अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह कराने से सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना लाल चुनरी के तुलसी विवाह का फल प्राप्त नहीं हो सकता। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप नदी में स्नान न कर पाएँ तो घर पर ही पवित्र नदी के जल को पानी में मिलाकर नहाएं। ऐसा करना अच्छा माना जाता है। इस दिन माँ तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह ज़रूर करें। इससे शादीशुदा ज़िंदगी में मिठास आती है और जीवन की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं तुलसी जी के विवाह में तिल का उपयोग करें। तुलसी जी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें शालिग्राम को रख कर उस पर तिल चढ़ाने चाहिए। तुलसी विवाह के बाद तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। इस पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशियां भी आती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो आप तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी मिलकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और उस जल को भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही मंदिर में या किसी बाग बगीचे में तुलसी का पौधा भी लगाएं। अगर आप अपनी संतान के शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप आज के दिन भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद उस इलायची के जोड़ों को अपने संतान को प्रसाद के रूप में खाने के लिए दे दें। तुलसी विवाह वाले दिन हम ये छोटे छोटे उपाय कर कर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और समृद्धि ला सकते हैं। आशा करते हैं कि तुलसी विवाह के छोटे छोटे उपाय कर कर आपके घर में शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।